एक समय की बात है। एक प्राचीन गुरुकुल के पास एक शांत गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन एक बुद्धिमान और मेहनती छात्र था, पर उसकी सबसे बड़ी समस्या थी मन का शोर। उसका दिमाग एक ऐसे बाजार की तरह था जहां हर विचार एक साथ चिल्ला रहा था। वह हर चीज के बारे में बार बार सोचता रहता था, छोटी छोटी बातों को पहाड़ बना देता था। एक दिन अर्जुन को नदी किनारे एक वृद्ध भिक्षु बोधिसत्व मिले, जिनकी आंखें अथाह शांति से भरी थीं। अर्जुन ने अपनी परेशानी बताई। महाराज, मेरा मन एक बेकाबू घोड़ा है। मैं इसे शांत करना चाहता हूं, पर यह शोर मचाना बंद ही नहीं करता। यह शोर मेरा दुश्मन है। बोधिसत्व ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, यह शोर नहीं है, यह तो एक प्रतिध्वनि है। अर्जुन उलझन में पड़ गया। प्रतिध्वनि? पर किसकी? बोधिसत्व ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। प्राचीन काल में सिद्धार्थ नाम का एक महान दार्शनिक था। उसने अपने जीवन का सारा ज्ञान एक कांच की अपूर्ण मूर्ति में भर दिया था। उस मूर्ति का एक हाथ अधूरा था। सिद्धार्थ ने घोषणा की, जो भी इस मूर्ति को पूर्ण कर देगा उसे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। पर अधूरा हाथ सोने से नहीं, बल्कि किसी अमूल्य चीज से पूरा करना होगा। सिद्धार्थ की मृत्यु के बाद वह मूर्ति रहस्य बन गई। कई विद्वानों और राजाओं ने कोशिश की। कुछ ने दुर्लभ हीरे लगाए, कुछ ने कीमती मोती, पर मूर्ति का अधूरा हाथ कभी पूरा नहीं हुआ। हर प्रयास के बाद मूर्ति से एक तेज और परेशान करने वाली चीख निकलती थी। बोधिसत्व ने अर्जुन की ओर देखा। कल्पना करो, अर्जुन, उस चीख को सुनते हुए राजाओं के मन में कितना शोर होता होगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम भी उसी तरह की चीख सुन रहे हो? अर्जुन की उत्सुकता चरम पर थी। क्या मेरी ओवरथिंकिंग उस मूर्ति की चीख की तरह है? मुझे जानना है कि मूर्ति किससे पूरी हुई। बोधिसत्व ने आगे बताया, मूर्ति को पूरा करने की कोशिश करने वालों में से एक था धनराज। वह सबसे ज्यादा बेचैन था। वह हर रात उस मूर्ति को निहारता और सिर्फ यही सोचता कि वह इसे कैसे पूरा करेगा। उसकी आंखों में अधिकार और सम्मान की तीव्र लालसा थी। उसे लगता था कि इस ज्ञान पर केवल उसका ही हक है। एक रात धनराज ने सपने में देखा कि मूर्ति का अधूरा हाथ उसके प्रिय ताबीज वाले कंगन से पूरा हो सकता है, जो उसे उसकी मां ने बचपन में दिया था। धनराज जागा और अगले ही पल उसका मन दो हिस्सों में बंट गया। एक, कंगन दे दे, ज्ञान मिल जाएगा, तू महान बन जाएगा। दो, नहीं, यह मेरी मां की निशानी है, यह मुझसे जुड़ा हुआ है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। बोधिसत्व रुक गए। उन्होंने शांत भाव से अर्जुन से पूछा, यह जो मन में तूफान उठा, यह क्या था? ज्ञान की इच्छा या कंगन को न खोने का डर? अर्जुन की आंखें खुली रह गईं। उसने धीरे से कहा, कंगन को न खोने का डर, कंगन के प्रति आसक्ति। बोधिसत्व ने सिर हिलाया। बिल्कुल, वही आसक्ति। अर्जुन, तुम्हारे मन में आज शोर बनकर गूंज रही है। तुम अतीत की घटनाओं या भविष्य की संभावनाओं से कंगन की तरह चिपके रहते हो। अंत में बोधिसत्व ने समाप्त किया। धनराज ज्ञान का मोह छोड़ नहीं पाया और कंगन भी दे नहीं पाया। उसका मन उस कंगन और ज्ञान के बीच एक मायावी धागे से बंधा रहा। यही धागा है आसक्ति। असली ज्ञान उस कंगन को देने में नहीं था, बल्कि कंगन के प्रति अपने मोह को पूरी तरह से त्यागने में था। क्योंकि जब तक तुम किसी चीज से जुड़े रहोगे, उसे खोने का डर तुम्हारे भीतर सोच विचार का तूफान पैदा करता रहेगा। यही तुम्हारे ओवरथिंकिंग की जड़ है अर्जुन। ये तुम्हारा शोर नहीं, बल्कि आसक्ति के धागे का बार बार कसना और ढीला होना है, जो तुम्हें बेचैन कर रहा है। अर्जुन को अचानक शांति महसूस हुई। उसने समझ लिया था, मन का शोर तो केवल आसक्ति की उस दर्द भरी प्रतिध्वनि है जो किसी चीज को कसकर पकड़ने के कारण पैदा होती है। बोधिसत्व ने अंत में कहा, जाओ अर्जुन, और अपनी आसक्तियों के धागे पहचानो। जिस पल तुम उन्हें प्रेम से त्याग दोगे, प्रतिध्वनि अपने आप शांत हो जाएगी। मन में तब विचार नहीं, केवल प्रवाह रह जाएगा। अर्जुन ने उस दिन से ओवरथिंकिंग को एक दुश्मन की तरह देखना बंद कर दिया। उसने उसे एक संकेत की तरह देखना शुरू किया। जब भी उसका मन शोर मचाता, वह पूछता, मैं अभी किस कंगन को कसकर पकड़े हुए हूं? और जैसे ही वह आसक्ति के उस मायावी धागे को पहचान लेता, शोर धीरे धीरे थम जाता। उसने जान लिया कि ओवरथिंकिंग कोई रोग नहीं है,
यह केवल इस बात का लक्षण है कि हमने किसी परिणाम, व्यक्ति या विचार को अपनी पकड़ से छूटने नहीं दिया है। क्या आप भी अपने जीवन में उस कंगन को पहचान सकते हैं जिसने आपको ओवरथिंकिंग के मायावी धागे से बांध रखा है?